दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत के एक महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताएंगे। भारत भूमि पर अनेकों वीरों ने जन्म लिया था। उन्हीं में से एक महान वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान है। पृथ्वीराज चौहान की भुजाएं असीम ताकतवर थीं, हृदय बहुत विशाल था। पृथ्वीराज चौहान के हौसले बुलंद थे। पृथ्वीराज चौहान ने विदेशी आक्रांताओं से भारत भूमि की रक्षा की थी, जिन्होंने बार बार भारत को लूटने की कोशिश की थी। पृथ्वीराज चौहान की ये कहानी आपको जोश से भर देगी और पूरे भारत को उन पर गर्व होगा। सन 1166 में राजा सोमेश्वर के यहाँ पृथ्वीराज चौहान का जन्म हुआ था। कर्पूरना देवी इनकी माता थी, जो दिल्ली के राजा अनंगपाल की इकलौती पुत्री थी। ऋषि मुनियों ने भविष्यवाणी कर दी थी कि ये बालक बहुत बड़ा राजा बनेगा और पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर राज्य करेगा। तभी चंद्रबरदाई का भी जन्म हुआ था, जो कि बड़े होकर पृथ्वीराज के घनिष्ठ मित्र और उनके सभा के कवि बने। पृथ्वीराज चौहान ने आबू पर्वत पर रहने वाले ऋषि मुनियों से शिक्षा प्राप्त की थी। तीर चलाने में उनका मुकाबला बड़े बड़े नहीं कर पाते थे। उन्हें शब्द भेदी विद्या का ज्ञान था। एक बार एक शेर ने उन पर हमला कर दिया था। उस समय पृथ्वीराज अकेले थे, उनके पास कोई हथियार भी नहीं था, पर वे उस शेर से लड़े और उसका जबड़ा फाड़ दिया। पृथ्वीराज चौहान एक महान पराक्रमी वीर योद्धा थे। पृथ्वीराज की वीरता के चर्चे चारों तरफ फैले थे, इसलिए कई राजा उनसे जलते थे। पृथ्वीराज अपने नाना से मिलने दिल्ली जाते थे। रास्ते में कई राज्य आते। उन राज्यों के राजा पृथ्वीराज के लिए जाल बिछाते थे, पर वह किसी के हाथ नहीं आने वाले थे। पृथ्वीराज की वीरता के चर्चे हर घर में थे। पृथ्वीराज की प्रतिभा से खुश होकर दिल्ली के राजा अनंगपाल ने उन्हें दिल्ली के सिंहासन का उत्तराधिकारी बना दिया था। उनकी बुद्धिमानी का लोग लोहा मानते थे और उनकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। अच्छे से सुरक्षा के लिए आबू पर्वत पर ऋषि मुनियों ने एक महायज्ञ किया था। आबू पर्वत पुराने समय से ही हमारे पूर्वजों की स्थली रही है। इस यज्ञ की रक्षा के लिए चारों क्षत्रिय वीरों को तैनात किया गया था। उन 4 वीरों ने ऋषि मुनियों की रक्षा की, उनके महायज्ञ की रक्षा की और आबू पर्वत को चारों तरफ से सुरक्षित करके रखा। उन्हीं चारों वीरों के वंशज परिहार, परमाल, सोलंकी और चौहान कहलाए। आपको कई किताबों में लिखा मिलेगा कि चौहान सूर्यवंशी थे और कई किताबों में लिखा मिलेगा कि ये अग्निवंशी थे। चौहान लोग सांभर और आमेर में निवास करते थे। चौहान वंश की देवी शाकंभरी देवी है। अजमेर जिले के पुष्कर शहर में चौहान वंशी रहते थे। अजयराज प्रथम 721 से 734 तक शासन किया था। राजा अजयराज ने ही अजमेर को बसाया था। पृथ्वीराज चौहान और जयचंद की पुत्री संयोगिता आपस में प्यार करते थे। जयचंद ने राजसूय यज्ञ तय किया और साथ साथ संयोगिता का स्वयंवर भी किया था, लेकिन जयचंद ने पृथ्वीराज को एक द्वारपाल के रूप में नियुक्त किया, उनका अपमान करने के लिए, क्योंकि जयचंद पृथ्वीराज से ईर्ष्या करता था। पर संयोगिता ने एक पत्र पृथ्वीराज को भेजा और लिखा कि अगर इस स्वयंवर में तुम नहीं आए तो मैं किसी और से विवाह नहीं करूंगी और मर जाऊंगी। यह सुनते ही पृथ्वीराज चौहान कन्नौज के लिए चल दिए। जयचंद ने संयोगिता से पूछा तो उसने कह दिया, मैं अपना वर पृथ्वीराज को ही मान चुकी हूँ। स्वयंवर वाले दिन जयचंद ने संयोगिता को बुलाया। सभी राजा बैठे थे। उसने किसी को माला नहीं पहनाई। जो पुतला पृथ्वीराज का बनाकर द्वारपाल के रूप में खड़ा था, संयोगिता ने उसे वरमाला पहना दी। चौहान रानी संयोगिता को स्वयंवर से उठा लाए और सभी राजाओं को ललकारा और संयोगिता को लेकर दिल्ली चले गए। जयचंद की सेना ने पृथ्वीराज का पीछा किया, पर पृथ्वीराज का कुछ न कर सके। अब तो जयचंद आग बबूला हो गया था। पृथ्वीराज की सेना में 3 लाख सैनिक और 3000 हाथी थे। घोड़ों असंख्य घोड़े थे। जयचंद ने अपना बदला लेने के लिए मोहम्मद गोरी से हाथ मिला लिया था। चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच 1191 में एक जंग हुई, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। उसके बाद जयचंद और मोहम्मद गोरी ने हाथ मिला लिया और 1192 में छल से मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को बंदी बना लिया और तराइन का युद्ध कहलाता है। इससे पहले पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को 17 बार हराया था।
मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर गजनी ले गया और उनकी आंखें फुड़वा दी। पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी विद्या जानते थे। चंद्रप्रदाई और पृथ्वीराज दोनों ने मिलकर मोहम्मद गौरी को मारने की योजना बनाई। गौरी ने चंद्रप्रदाई से पृथ्वीराज चौहान की अंतिम इच्छा पूछने के लिए कहा, क्योंकि चंद्रप्रदाई और पृथ्वीराज आपस में मित्र थे। पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण चलाने में माहिर थे। मोहम्मद गौरी को इस बात की जानकारी दी गई, जिसके बाद कला प्रदर्शन के लिए इजाजत दे दी गई। पृथ्वीराज चौहान को जहां पर कला का प्रदर्शन करना था, वहां पर मोहम्मद गौरी भी मौजूद था। पृथ्वीराज चौहान ने चंद्रप्रदाई के साथ मिलकर मोहम्मद गौरी को मारने की योजना पहले से ही बना ली थी। चंद्रप्रदाई ने इसी पर एक दोहा पढ़ा, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चुके चौहान। अपनी आंखों को गंवा चुके पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को अपने शब्द भेदी बाण से मार दिया। हालांकि सबसे दुख की बात यह है कि इसके बाद पृथ्वीराज चौहान और चंद्रप्रदाई दोनों ने अपने को मार दिया था। इस तरह पृथ्वीराज चौहान ने अपने अपमान का बदला ले लिया। पृथ्वीराज चौहान के मरने की खबर सुनकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने महारानी संयोगिता के किले की घेराबंदी कर रखी थी। ये खबर सुनकर महारानी संयोगिता ने अपनी नंदन प्रथा और सैकड़ों सहेलियों के साथ आग में जलकर जौहर कर लिया था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना प्लीज।